मैं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास है मैथ में आज का मेरा पहला क्लास है मैथ का। दोस्तों, मैं चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम में मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बेसिक कुछ जानकारियाँ दूंगा। अगर ये जानकारी आप लोग को नहीं रहेगा तो मतलब कि क्वेश्चन लगाने में आपको कठिनाई हो सकता है, जिससे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब आपको जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सब बेसिक पॉइंट हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये सब आपको जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानकारी क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, पहले मैथ से है, चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक, देखिए दोस्तों, संख्या यानी पहले हम अंक से स्टार्ट करते हैं कि अंक डिजिट। पहले अंक किससे कहते हैं, अंक क्या चीज़ होता है। आधुनिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। आधुनिक संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कौन कौन 10 अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए दोस्तों, ये सब यही अंक हैं। अंक क्या होता है और संख्या, अंक और संख्या में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आइए हम संख्या यानी संख्या क्लियर कर देते हैं। संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ठीक, नंबर क्या होता है? यही अंकों के समूह को नंबर कहते हैं। अंकों के समूह को नंबर कहते हैं, यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अंक यानी अगर हम कहें कि ये क्या है, यानी कहें कि ये संख्या है कि अंक है। दोस्तों, ये अपने आप में एक संख्या भी है, संख्या है और अंक यानी एक है तो अंक है। जैसे हम कहें ये संख्या के अंक। देखिए दोस्तों, एक पूर्व से संख्या है, पूर्व से संख्या है और अंक, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। तो अंक यानी एक डिजिट में अंक आ रहे हैं और संख्या यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए इसमें कितने अंक हैं? यानी 2 अंक हैं। तो यानी एक अंक ए, एक अंक ए, यानी 2 अंक हुए। और पूर्व से क्या किसका निर्माण हुआ है? संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक, यानी अंक ये हो गए हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जैसे कि 578। देखिए दोस्तों, इसमें 3 अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। यानी ये सब क्या है? अंक हैं। सब क्या है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो ये सब अंक हैं। और संख्या क्या है? पूरा नंबर, यानी 578 पूर्व से क्या है? ये सब संख्या हैं। ठीक, तो अंक और संख्या में आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे थोड़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में और जानकारी लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। दोस्तों, मैंने अंक और संख्या के बारे में बता दिया है कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं। अब आइए थोड़ा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या
नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती के सभी अंक प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। मतलब आप जितना भी गिनती जान रहे हैं से 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी गिनती के सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी गिनती के सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अनंत तक मतलब इत्यादि तक जाएंगे तो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। आइए पूर्ण संख्या देखते हैं। होल नंबर किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आइए दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। मतलब कि देखिए दोस्तों, बस यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 1 से गिनती स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या में 1 से गिनती स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 से गिनती स्टार्ट होता है। यानी प्राकृतिक संख्या, यहाँ से प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रहा है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो वो संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। आइए देखते हैं अब सम संख्या के बारे में। थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं। विभिन्न नंबर, सम संख्या। देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि हम कहें कि 14, 16, 8, 12, 24, 36 ये सब क्या है? सम संख्या। यानी ये सब 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। देखिए 14 अगर 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। पूरी विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल आपका ना बचे। 16 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से ये सब क्या है? सम संख्या है। यानी इकाई वाला अंक 2, 4, 6, 8 यानी इकाई वाला अंक रहेगा। यानी अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं, इकाई वाला अंक। जैसे हम कहें 8, 7, 6, 5, 4 ये सम संख्या की सम संख्या है दोस्तों। देखिए ये सम संख्या क्या है? संख्या है सम संख्या। यानी इकाई अंक क्या है? 4। यानी देखिए इसमें 4 है ना, तो यहाँ से 4, इसमें यहाँ इकाई अंक 4 है, यानी क्या होगा? सम संख्या होगा। यानी इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई एक इकाई अंक रहेगा तो संख्या सम संख्या कहलाती है। इधर से आपका चाहे जितना होगा उससे नहीं मतलब है। अगर यहाँ इकाई अंक 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो सम संख्या है।
और ये विषम संख्या के बारे में जानते हैं। थोड़ा गीला कर देता है, थोड़ा गीला कर दीजिए, गीला। आइए दोस्तों विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो वो सब क्या कहलाते हैं? विषम संख्या। जैसे बताते हैं, से हम कहें 13, 15, 17, 21, 25। देखिए दोस्तों ये सब क्या है? विषम संख्या है। दोस्तों ये 2 से तो नहीं विभाजित हो पाएंगे। ये 13 में 2 से नहीं कट पाएगा, 15 भी 2 से नहीं कट पाएगा, 17 भी 2 से नहीं कट पाएगा। ये सब क्या है? विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कट पाएँ उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं विषम संख्या के बाद अब भाज्य संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और वो स्वयं से और 1 के अलावा किसी से भी ना कटे। फिर से हम बता दे रहा हूँ, 1 से बड़ी वो संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी ना विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम नोट कर दे रहे हैं, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी न विभाजित हों। 1 से बड़ी वो संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी ना विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक भाज्य संख्या है, ठीक, 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य है, 2 सम मतलब सम है और अभाज्य है, एक भाज्य नहीं है 2। ठीक दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब हम जो संख्या लिख रहे हैं वो तो या तो स्वयं से कटेंगे या 1 से कटेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो, 7 हो, 11 होंगे, 13 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे, 23 होंगे, ठीक, 29 होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितना भी संख्या लिखे हैं वो सब क्या हैं? अभाज्य संख्या है। मैंने यहाँ पे ऐसी संख्या लिखे हैं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगे। तो दोस्तों ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर मेरी कोई भी अगर त्रुटि हो या गलतियाँ होंगी तो
तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें, और हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं कि आभास संख्याएँ, जैसे 1 से 100 तक गिनती में कितनी आभास संख्या होते हैं, 1 से 50 तक गिनती में कितनी आभास संख्या होते हैं, 1 से 100 तक गिनती में कितनी आभास संख्याएँ होती हैं। आइए देखते हैं, 1 से अगर 100 तक गिनती में पूछ लिया जाए, 1 से 100 तक गिनती में कुल कितनी आभास संख्या होती हैं, तो 1 से 100 तक गिनती में कुल 25 आभास संख्या होती हैं। अगर वहीं बोला जाए कि 1 से 50 तक की गिनती में कुल कितनी आभास संख्या होती हैं, तो 1 से 50 तक में कुल 15 आभास संख्या होती हैं। अगर वहीं बोला जाए कि 1 से 25 तक की संख्या में कुल कितनी आभास संख्याएँ होती हैं, तो 1 से 25 तक में कुल 9 आभास संख्याएँ होती हैं। 1 से 25 तक में कुल 9 आभास संख्याएँ होती हैं। देखिए 25 तक में हम अभी आपको टोटलिंग करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये 25 के ऊपर चला गया ना, यानी 1 से 25 तक में 9 आभास संख्या होते हैं। ठीक दोस्तों, 100 तक में 25 होते हैं। अब 100 तक लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिख लेंगे। जान गए हैं कि आभास संख्या किसे कहते हैं, बना लेंगे आप लोग। आइए भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या, भाज्य नंबर, ठीक ना। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों। देखिए दोस्तों, अभी विषम संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना विभाजित हो। अब यहाँ पे भाज्य संख्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों। आइए देखते हैं, जैसे कि 4 6 8 9 12 15 21, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 4, एक से तो कटेगा, 4 से तो अपने आप से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा एक से एक्स्ट्रा चीज़ आया ना, यानी ये 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। देखिए ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी स्वयं और एक के अलावा इस और संख्या से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक दोस्तों, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बस थोड़ा परिमेय संख्या बताएंगे और
थोड़ा पूर्णांक संख्या, दो चीज़ और बता देंगे, थोड़ा 25 मिनट का वीडियो लगभग हो जाएगा। पूर्णांक संख्या बताएंगे और परिमेय संख्या बताएंगे, दो चीज़ और बचा है बस। प्लीज़ वीडियो पूरा देखेंगे तो आनंद आएगा और मज़े के साथ पढ़िए। कुछ भी अगर गलती हो, देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी यहाँ गलती अगर लिखा जा रहा है तो हमारे सामने कोई बैठा नहीं, कोई मोबाइल है, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ गलती है। क्योंकि अगर स्टूडेंट रहते हैं तो सर वो बता देते हैं कि सर यहाँ पे ये गलती हुआ है, ये गलती है, मात्रा गलती हो जाता है, ह्यूमन एरर है, ये सब हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ कोई बैठा नहीं है, केवल मोबाइल है। मोबाइल थोड़ी बताया कि नहीं यहाँ पे ये गलती लिखा गया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुआ था, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंग्लिश में उसको इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होता है? आधुनिक संख्या पद्धति में कुल 3 पूर्णांक होते हैं। आधुनिक संख्या पद्धति में कुल 3 पूर्णांक होते हैं: धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या आधुनिक संख्या पद्धति में कुल 3 पूर्णांक होते हैं: धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए मैं थोड़ा एक स्केल बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। मान लीजिए ये थोड़ा स्केल है, यहाँ पे शून्य पूर्णांक क्या है? शून्य पूर्णांक। ठीक, अगर हम दाहिने तरफ जा रहे हैं तो इधर आपको धन मिलेगा, क्या मिलेगा? धनात्मक पूर्णांक लेंगे, जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जब हम बाएं साइड आएंगे तो उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। माइनस में यहाँ चलेगा, माइनस यानी ऋण होता है, तो -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, यानी पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी हो गया है कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, ये सब तीनों हैं। अब आइए थोड़ा आपको बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में जानकारी देते हैं आप लोग को। परिमेय संख्या, ठीक, इंग्लिश में रेशनल नंबर। RATIONAL, ठीक, नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाने के लिए हमको 3 आवश्यक शर्त का होना बहुत ज़रूरी है। 3 शर्त अगर फॉलो करेंगे तो परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा नहीं। आइए देखते हैं 3 शर्त क्या क्या। 3 शर्त परिमेय संख्या कहलाने के लिए 3 शर्त आवश्यक होते हैं। 3 शर्त क्या क्या होते हैं? पहला शर्त ये होगा कि वो संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए। ऐसी संख्या P/Q के
रूप में होना चाहिए। ऐसी संख्या p बटे q के रूप में होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, q का मान 0 ना हो, q का मान 0 ना हो। यानी अगर कहा जाए q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 का मान 0 ना हो। तीसरा शर्त आपको क्या है कि ऐसी संख्या, उस संख्या यानी p और q का मान पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ठीक ना। जैसे कि धन पूर्णांक हो, शून्य पूर्णांक हो, ऋण पूर्णांक हो, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो p और q का मान पूर्णांक संख्या हो। जैसे हम बता दें आपको कि 5/8 ये सब क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, सभी नियमों का फॉलो कर रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है। देखिए p बटे q के रूप में है, हाँ है, p बटे q के रूप में है। q का मान 0 ना हो, बिल्कुल नहीं, q का मान 0 नहीं है। p q का मान पूर्णांक संख्या हो, हाँ पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है दोनों। अगर हम कह दें कि -9/16 क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऋण पूर्णांक है, इस पूर्णांक होना चाहिए बस। क्या ये परिमेय संख्या है? 0.5, हाँ बिल्कुल है 0.5। 0.5 को आप 1/2 के रूप में तो जानते हैं, तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। और सारणी में आते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। जहाँ गलतियाँ होंगी मेरी गलतियों को ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे गलती है सर, क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, ठीक। तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।